नमस्कार सभी को। अभी पार्ट 1 तो खत्म हो गया, पार्ट 2 अभी शुरू कर रहा हूँ। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आ जाएगा, तो वही पार्ट 1 देख लेना। उसके बाद अभी पार्ट 2 शुरू करता हूँ। तो 2019 के बाद सीधा 20 में ही चलता हूँ, क्योंकि अपने पास तो ज़्यादा टाइम है नहीं। 2020 में फिर मैं एक कोर्स के लिए पुणे में डिटेल हो गया। तो पुणे में डिटेल होने के बाद मैं उस कोर्स के लिए आ गया। कोर्स 1.5 महीने का था, लेकिन कोरोना आने की वजह से पुणे में मैं ज़्यादा दिन रहने को मिला। कम से कम 4-4.5 महीना तो मैं पुणे में ही रहा। उसके बाद मैंने इधर से लगातार 2 महीने की छुट्टी ले ली। 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद मैं 2 महीना घर में रहा। उसी समय मैंने फैसला लिया कि कुछ ना कुछ कर लेते, अभी छुट्टी भी मिली है। तो मैंने सोचा कि बारामती में एक मकान खरीद लेते। तो उसी समय मैंने एक मकान खरीद लिया। 20-22 लाख का पहले मकान खरीद लिया। तो मेरी लाइफ में वो मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही रही कि मैंने फर्स्ट में ही शुरू में मकान खरीदा। तो मकान खरीदने के बाद 2 महीना उधर ही रहा। 2 महीना रहने के बाद फिर कोरोना का माहौल और बढ़ता रहा। कोरोना बढ़ने के बाद और 2 महीना एक्स्ट्रा मिला। तो उसी समय कोरोना के समय मेरे को 4 महीना घर में रहने का मौका मिला। 4 महीना छुट्टी रहने के बाद फिर मेरे को कंपनी से कॉल आ गया, हमारी कंपनी से। तो बोले कि आप जम्मू में रिपोर्ट कर देना। जम्मू से आपने उधर एक गाड़ी है ड्यूटी के लिए, तो उधर ही रिपोर्ट कर देना। तो उसके बाद मैंने जम्मू में रिपोर्ट कर दिया। जम्मू में रिपोर्ट करने के बाद 4 महीना में जम्मू में ही, फिर 4 महीना जम्मू में ही रहा। 4 महीना जम्मू में मतलब 4 महीना पुणे कोर्स में रहा, 4 महीना छुट्टी पे रहा। उसके बाद 4 महीना जम्मू में रहा। तो मेरा 1 साल तो ऐसे ही निकल गया। 1 साल निकलने के बाद फिर जम्मू से ही मेरे को थोड़ा घर में इमरजेंसी पड़ा। इमरजेंसी काम होने के कारण मैं जम्मू से ही फिर छुट्टी आ गया। तो छुट्टी आने के बाद 1 महीने की छुट्टी काट के फिर मैं सीधा यूनिट के लिए रिपोर्ट किया। यूनिट रिपोर्ट करने के बाद मैं पूरा भूल ही गया था, क्योंकि 13-14 महीना कोई घर से दूर रहा। तो घर के भी कई चीज़ें भूल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ थी। तो मैं यूनिट में जाने के बाद पूरा चीज़ें ही भूल गया कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन है, CHM सब ऐसी चीज़ें भूल गया। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे को सब पता होता रहा। तो उसके बाद फिर मैं अप्रैल 2021 में, मार्च अप्रैल 2021 में मेरे को फिर हमारी हेडक्वार्टर की बेटी ने ले लिया। तो हेडक्वार्टर की बेटी में मैं 2021 में रहा। जब कंपनी में रहा था तो उसी समय मेरे एक मेजर थे, तुकाराम मेजर का योगदान मेरे लिए बहुत रहा। तुकाराम मेजर ने मेरे लिए बहुत कुछ मेरे को समझाया, कि ड्यूटी के बारे में भी समझाया और कैसे रहना है, कैसे ड्यूटी करनी है, उसके बारे में भी समझाया। कंपनी में और भी लोग बहुत अच्छे थे, पटनायक सर हो गए, और भी कंपनी में लोग सब अच्छे ही लोग मिले थे। उसके बाद मैं क्यूएटी में गया। क्यूएटी में जाने के बाद मेरे को क्यूएटी में चंद्रभान मेजर और रामजन्म मेजर थे। उसी समय में क्यूएटी में गया। उसी समय मेरे को सब अच्छा लगा, क्योंकि उसी समय मेरे साथ के भी 2-4 लड़के क्यूएटी में रहते थे। अमोल हो गया, पाटिल नीलेश था, उसके बाद आकाश था, विशाल था, राहुल था, और भी थे अदर स्टेट के लड़के थे, अदर स्टेट के जवान थे। और एक पाटिल मेजर थे, बूटा मेजर थे, राबा मेजर थे, और अजय मेजर थे। तो क्यूएटी में ड्यूटी करने से मेरे को ऐसे कभी फील ही नहीं होता था कि मेरे को छुट्टी जाना है या और कहीं जाना है, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि कम से कम 20 साल तो इधर ही मेरे को रखेंगे इस क्यूएटी में, तो मैं अच्छे से रहूँगा। क्योंकि क्यूएटी में रहने का एक मज़ा ही अलग सा था। कि क्यूएटी में कोई ज़्यादा परेशान नहीं रहती थी। हमेशा ड्यूटी बाहर जाते थे कभी कभी। तो क्यूएटी में 1-2 मेरे साथी ऐसे थे, क्योंकि मेरे को उधर से आने का दिल ही नहीं कर रहा था। क्यूएटी में मतलब जिस यूनिट में मैं था, तो उस यूनिट में मेरे को अच्छा लग रहा था कि मैं सोच रहा था कम से कम 20 साल इसी यूनिट में, एक ही यूनिट में रखना चाहिए, मैं अच्छे से रह लूँगा। उसके बाद मेरे को कभी घर की भी याद नहीं आती थी, कभी छुट्टी आने का भी दिल नहीं करता था, क्योंकि ऐसे माहौल बना के रखा था हम लोगों ने कि वहाँ मतलब खाने का, रहने का, और कोई बात होने पर हम 2-4 जवान ऐसे थे, सब जवान अच्छे थे, तो कोई परेशानी नहीं होती थी। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगी ड्यूटी में या कोई बीमार हो जाता है तो सब एक दूसरे का
घर वाले भी जितनी हेल्प नहीं करते, जितनी घर वाले अपने जवान के लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, तो इतना तो बीवी भी अपने पति के लिए भी नहीं करेगी, उतना तो मेरे दोस्त लोग मेरे लिए करते रहे, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। और जिस यूनिट में मैं रहा उसी यूनिट में से मेरे को हर बार यही बता रहा हूँ कि मेरे को उधर से आने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी नौकरी है तो नौकरी कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, तो इसीलिए फिर मैं उसी यूनिट से फिर नेक्स्ट यूनिट में जाने के लिए उसी यूनिट ने रिमूव कर दिया। ये मुझे कश्मीर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही कश्मीर में रही, इसलिए मेरे को कश्मीर में बहुत कुछ सीखना मिला। और कैसे आना जाना है, तो पहले तो हम कश्मीर में जाते समय तो जम्मू से कश्मीर कम से कम 350 किलोमीटर का अंतर है, तो पहले हम तो बाय रोड जाते थे, अभी तो फ्लाइट से जाना शुरू हो गया। अभी तो आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, पहले तो ज़्यादा दिक्कत रहती थी, अभी तो फिलहाल ठीक ही हो गए। उसके बाद में तो यूनिट में सब कुछ ठीक ही रहा, उसी यूनिट में ठीक रहा। उसके बाद अभी नेक्स्ट यूनिट कैसा होगा क्या होगा, तो उसके बारे में फिर नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट छुट्टी आने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में। लेकिन कश्मीर का माहौल और जो बर्फ़ गिरता है, ठंडा मौसम रहता है, उसी समय कश्मीर में ठंडी के समय ज़्यादा परेशानी रहती है, आने जाने में भी परेशानी रहती है। और घर से दूर रहना है तो हर जगह, मतलब कश्मीर में रहो या और कहीं भी रहो, तो परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी तरह मेरा कश्मीर का पोस्टिंग ख़त्म हो गया। कश्मीर के पोस्टिंग में मेरे को बहुत कुछ सीखना मिला, बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, कमांडर भी बहुत अच्छे मिल गए, किसी से कोई हमारे को परेशानी भी नहीं हुई। तो सिक्योरिटी में भी मेरे को ज़्यादा तो परेशानी हुई नहीं, क्योंकि कमांडर ही पाटिल मेजर थे। हम दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, क्योंकि राजकारण के मामले में हम दोनों अलग अलग पार्टी से बात करते रहते थे, तो हम दोनों के आपस में मतलब हंसी मजाक में ही लड़ाई होती रहती थी। लेकिन वो कोई हम दोनों भी हमारे दिल में नहीं रखते थे, आपस में अपना टाइम पास होता रहता था, उतनी लड़ाई होती रहती थी एक दूसरे की पार्टी में। उसके बाद पार्टी ख़त्म होती रहती थी। लेकिन जब अभी पोस्टिंग होने के बाद जब मैं यूनिट से आ रहा था, तो उसी समय पाटिल मेजर से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे ज़्यादा हेल्प तो पाटिल मेजर ने तो मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा कि पाटिल मेजर ने मेरी कितनी हेल्प की है। उसके बाद तुकाराम मेजर भी बहुत अच्छे थे, तो वो भी मेरी हमेशा हेल्प करते रहते थे। वो हमारे कंपनी के स्टोर में थे, क्वार्टर मास्टर के चार्ज में थे, तो उसी समय तो मेरे को कोई चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहती थी, जो चीज़ चाहे वो मिलता रहता था। और ऐसे करके कश्मीर का पूरा पोस्टिंग अच्छा रहा। चलो ठीक है, कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी बता दी। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट और कई जानकारी बता देंगे। तो मैं तो जिस यूनिट से आया, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे दोस्त मेरे को मैं उनको बहुत मिस करूँगा। और कोई जवानों का और भी बहुत अच्छे सब जवान थे, किसी का नाम नहीं लिया। और इतना ज़्यादा वीडियो में टाइम मतलब ये नहीं है कि सबका नाम ले पाऊँगा, लेकिन कुछ खास थे, उन्हीं का नाम ले लिया। और भी सभी मेरे लिए तो सभी खास थे, क्योंकि हम अच्छे तो सब अच्छे रहते हैं। तो सभी अपने ये दो वीडियो देखना। 2 वीडियो में पूरा मतलब फौज के नौकरी के बारे में कहीं थोड़ा सा पता चलेगा। उसके बाद में मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करता रहूँगा, बहुत मिस करूँगा। और खास करके पाटिल मेजर को तो सबसे ज़्यादा मिस करूँगा, क्योंकि पाटिल मेजर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो सबसे ज़्यादा तो मिस मैं पाटिल मेजर को करूँगा। ओके, बाय।